पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के बागी गुट ने एक विशेष बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का दावा किया है और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। कोलकाता में आयोजित इस विशेष बैठक की अगुवाई विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी ने की। बैठक में बागी गुट से जुड़े विधायक, पार्षद और अन्य नेता शामिल हुए। इस बैठक में संगठनात्मक ढांचे की भी घोषणा की गई। ऋतुव्रत बैनर्जी ने बताया कि अरूप रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ऋतुव्रत बैनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला अभिषेक बैनर्जी को लेकर सामने आया। बागी गुट ने दावा किया कि अभिषेक बैनर्जी को महासचिव पद से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमान अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक से जुड़े सभी दस्तावेज और प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला आयोग ही करेगा। ऋतुव्रत ने कहा कि यह असली और नकली का सवाल नहीं है। हम खुद को तृणमूल कांग्रेस मानते हैं और हमने संविधान के अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाया है। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। बागी गुट ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जिला समितियों, राज्य इकाई और पार्टी प्रवक्ताओं की नई टीम का गठन किया जाएगा। यानी यह गुट अब संगठन को पूरी तरह से नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। हालांकि ममता बनर्जी को लेकर ऋतुव्रत बैनर्जी का रुख पूरी तरह आक्रामक नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो उन्हें पार्टी के मुख्य सलाहकार की भूमिका दी जा सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष लगातार बढ़ता गया। कुछ दिन पहले ही पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों ने ऋतुव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने का समर्थन किया था। इसके बाद पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर संघर्ष और तेज हो गया। संसद में भी पार्टी को झटका लगा था। दावा किया गया कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद अलग होकर एक नए राजनीतिक समूह के साथ चले गए और उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी है, क्योंकि पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक वैधता को लेकर आगे कानूनी और राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ यह संघर्ष अब पार्टी के सबसे बड़े नेतृत्व स्तर तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।